आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। कल से प्रदेश भर में शुरू होंगे यूपी स्थापना दिवस के तहत विविध कार्यक्रम। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी विभागों और जिलों को जारी किए निर्देश। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में कृषि को बताया महत्वपूर्ण। कहा, दलहन और तिलहन उत्पादन में प्रदेश को बनाना है आत्मनिर्भर। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने विकसित भारत जी योजना को ग्रामीण रोजगार के लिए बताया नई क्रांति। और वाराणसी में 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का समापन। पुरुष वर्ग में रेलवे और महिला वर्ग में केरल की टीम बनी विजेता। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के सिलसिले में 12 से 26 जनवरी तक प्रदेश भर में विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने इस संबंध में सभी विभागों और जिलों को निर्देश जारी किए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। 12 जनवरी को युवा दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम कराए जाएंगे। इसके बाद 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कार्यक्रम होंगे। 24 से 26 जनवरी तक यूपी दिवस का 3 दिवसीय आयोजन किया जाएगा। यूपी दिवस पर राज्य स्तरीय आयोजन लखनऊ स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर किया जाएगा। वहीं जिलों में प्रदर्शनी, संगोष्ठी, वीर रस की कविताओं का पाठ, सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगिता, रोड शो, पारंपरिक खेल आयोजित होंगे। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जी योजना ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। श्री मौर्य ने आज वाराणसी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मनरेगा की जगह लाए गए जी अधिनियम के प्रावधानों से श्रमिकों को निर्धारित समय पर भुगतान मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे गांव में तेजी से विकास का रास्ता भी प्रशस्त होगा। विकसित भारत जी के रूप में नया अधिनियम बन चुका है। पहले श्रमिकों को 1 वर्ष में 100 दिन काम की गारंटी थी, अब 125 दिन काम की गारंटी है। पहले ग्राम सभाएं जो विकसित होती थी उन्हीं का विकास करते जाते थे, जो पीछे छूट जाती तो पीछे रह जाती थी। अब जो पीछे छूटी हैं उनकी भी श्रेणी बनाई जाएगी, जो आगे बढ़ गई उनकी भी श्रेणी बनाई जाएगी, अर्थात ABC कैटेगरी होगी। उधर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने शाहजहांपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए जी योजना को ग्रामीण रोजगार के लिए एक नई क्रांति बताया है। श्री प्रसाद ने कहा कि योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को मिलने वाला रोजगार 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा की जगह पर लाई गई इस योजना के तहत गाँव के विकास का खाका ग्राम पंचायत स्तर पर भी बनाया जा सकेगा। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में कृषि क्षेत्र की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। श्री शाही ने ये बात आज देवरिया में मीडिया से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि राज्य में कृषि योजनाओं का विस्तार कर आम किसानों को फायदा पहुंचाया जा रहा है ताकि उनकी आय में बढ़ोतरी हो। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य दलहन और तिलहन उत्पादन में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। इस क्रम में जायद फसलों को बढ़ावा देने के लिए गन्ना किसानों को दलहन और तिलहन के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि किसान एक ही खेत में 2 फसलें उगा सके। श्री शाही ने कहा कि राज्य के 45 जिलों के किसानों को मूंग सहित अन्य दलहनी फसलों के बीज मुहैया कराए जाएंगे। प्रगति तंत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री की सीधी समीक्षा और अनुश्रवण से बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समयबद्ध निगरानी और जन शिकायतों का समाधान संभव हुआ है। इस विशेष श्रृंखला में आज पेश है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 56 के लखनऊ सुल्तानपुर खंड को 4 लेन बनाए जाने पर खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के प्रगति प्लेटफॉर्म के तहत नेशनल हाईवे संख्या 56 के लखनऊ सुल्तानपुर खंड को 4 लेन में विकसित किए जाने की महत्वाकांक्षी परियोजना की समीक्षा के बाद इस कार्य में उल्लेखनीय तेजी आई है। समीक्षा के दौरान ये सामने आया कि भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता सेवाओं के स्थानांतरण और विभिन्न विभागों के बीच तालमेल की कमी की वजह से प्रोजेक्ट की रफ्तार प्रभावित हो रही थी। प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्यों में तेजी आई। इस परियोजना के 4 लेन में परिवर्तित होने से लखनऊ और सुल्तानपुर के बीच आवागमन और ज्यादा सुगम और सुरक्षित होगा। प्रगति के माध्यम से अपनाए गए सक्रिय सुशासन और समयबद्ध क्रियान्वयन के मॉडल ने यह साफ कर दिया है कि प्रभावी निगरानी और जल्द लिए गए फैसलों से समयबद्ध ढंग से परियोजनाओं को पूरा किया जा सकता है। समाचार कक्ष से फजल इनाम।
ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कौशल प्रतियोगिता का आयोजन कल से किया जा रहा है। ये प्रतियोगिता राज्य के 75 जनपदों से चयनित 1651 से अधिक प्रतिभागियों की सहभागिता के साथ 20 विभिन्न स्किल्स में आयोजित होगी। प्रदेश के व्यवसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का युवा तकनीकी रूप से दक्ष, नवाचारी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो। उन्होंने बताया कि ये प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स कंपटीशन 2026 की चयन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली श्रेष्ठ प्रतिभाओं का चयन किया जाएगा। प्रतियोगिता 3 चरणों में 23 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय युवा दिवस के क्रम में आज लखनऊ में अभ्युदय यूथ क्लब ने समरस मैराथन का आयोजन किया। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने इस मैराथन का झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि खेलेगा भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए ऐसे आयोजन जरूरी हैं। और जानकारी हमारे प्रतिनिधि से। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से प्रेरित यह 5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ कोरिया घाट से ग्रीन कॉरिडोर रोड पर आयोजित की गई। प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों से आए पुरुष और महिला धावकों ने भाग लिया। पुरुष वर्ग में पहले स्थान पर रवि कुमार पाल रहे, जिन्होंने 15 मिनट 32 सेकंड में अपनी दौड़ पूरी की। दूसरे स्थान पर इस्लाम अली और तीसरे स्थान पर राजेश सिंह रहे। महिला वर्ग में प्रथम स्थान शशि लता को मिला, जबकि दूसरे स्थान पर वर्षा सिंह और तीसरे पर शस्की सिंह रही। सभी धावकों को वरीयता के हिसाब से 10,000, 5,000 और 3,000 रुपए का इनाम दिया गया। 7 धावकों को 500 रुपए के सांत्वना पुरस्कार भी दिए गए। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। जौनपुर जिले में किराकत के SD पब्लिक स्कूल की 12वीं कक्षा की छात्रा जीनत शेख रक्षा और शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त पहल 5वें वीरगाथा प्रोजेक्ट की राष्ट्रीय विजेता बनी हैं। इस साल गणतंत्र दिवस परेड में उन्हें विशेष अतिथि के रूप में शामिल होने का अवसर मिलेगा। माध्यमिक स्तर पर चुने गए 50 छात्रों में जीनत शेख ने भी अपना स्थान बनाया है। जीनत शेख इस सफलता पर खासी उत्साहित हैं। मेरा नाम जीनत शेख है। मैंने वीर गाथा प्रोजेक्ट 5.0 जो कि CBSE बोर्ड न्यू दिल्ली द्वारा आयोजित होता है, जिसका आयोजन रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय करता आया है। सन 2025 में मेरा चयन राष्ट्रीय स्तर पर उन सभी बच्चों के साथ हुआ है, जिसका श्रेय मैं अपने स्कूल SD पब्लिक स्कूल चेयरमैन मैम, मैनेजर सर, प्रिंसिपल सर, सभी टीचर्स और अपने परिवार को देना चाहूंगी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी अपने प्रधानमंत्री का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया। वाराणसी के सिगरा स्टेडियम के इंडोर कोर्ट में आयोजित 72वें सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आज समापन हो गया। प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में रेलवे ने केरल की टीम को एक तरफा मुकाबले में हराकर खिताब पर कब्जा कर लिया। वहीं महिला वर्ग में केरल की टीम रेलवे को हराकर विजेता बनी। नगर निगम की ओर से आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और महापौर अशोक कुमार तिवारी ने विजेता टीमों को ट्रॉफी और पदक प्रदान किए। राज्य के सभी जिलों में घने कोहरे के साथ ठंड का क्रम जारी है। सड़क, रेल और हवाई सेवाओं पर भी इसका असर पड़ा है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक अधिकांश जिलों, विशेषकर पूर्वांचल के देवरिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर और पश्चिमी क्षेत्र के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत और मेरठ में घने कोहरे और ठंड का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कल से प्रदेश भर में शुरू होंगे यूपी स्थापना दिवस के तहत विविध कार्यक्रम। मुख्य सचिव SP गोयल ने सभी विभागों और जिलों को जारी किए निर्देश। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में कृषि को बताया महत्वपूर्ण। कहा, दलहन और तिलहन उत्पादन में प्रदेश को बनाना है आत्मनिर्भर। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने विकसित भारत जीराम जी योजना को ग्रामीण रोजगार के लिए बताया नई क्रांति। और वाराणसी में 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का समापन। पुरुष वर्ग में रेलवे और महिला वर्ग में केरल की टीम बनी विजेता। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।